Everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on time period of simple pendulum. देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स की ये वाली डेरिवेशन पूछ लेते हैं। देखो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को निकालने का हमने रूल क्या डिस्कस किया था। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता था, देखो हमने यहाँ पे ये वाली चीज़ डिस्कस की थी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले हमें क्या करना होता था, फाइंड मीन पोजीशन। हमें मीन पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है। मीन पोजीशन को ही हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे एफ नेट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। अब देखो सिंपल पेंडुलम के केस में, ये सिंपल पेंडुलम है आपका, ठीक है, तो ये इसकी मीन पोजीशन होगी, है ना। इसके अबाउट ही तो टू एंड फ्रो मोशन होगा, ये मीन पोजीशन है, इसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। सबसे पहले हमें वो फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना होता था, देखो सेकंड स्टेप, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट स्लाइटली फ्रॉम द मीन पोजीशन। हमें मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट स्लाइटली डिस्प्लेस करना होता था और वहां पे एंड फाइंड नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। वहां पे जहां पे आप उसको डिस्प्लेस करके लेके गए हो, वहां पे आपको नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। देखो इस तरह से, जैसे मान लो आपने इस पेंडुलम को यहां पे डिस्प्लेस कर दिया x तक, ठीक है, x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया। यहां पे आपको क्या फाइंड आउट करनी है, नेट फोर्स की वैल्यू। और उस नेट फोर्स को अगर हम किस फॉर्म में राइट डाउन कर पा रहे हैं, F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में, ये वाली F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में। अगर हम इस फॉर्म में उसको राइट डाउन कर पा रहे हैं, इसका मतलब जो पार्टिकल है वो क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। हमें ये काम करना होता है पहले तो, ठीक है। फिर अगर हम उस फोर्स को इस तरह से राइट डाउन कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई के की वैल्यू आएगी यहाँ पे कांस्टेंट की, है ना, तो इसका मतलब वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर तो टाइम पीरियड निकालना इजी है, बिकॉज हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला ये वाला होता है, टी इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइडेड बाई के, इसका अंडर रूट। यहाँ पे के की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, क्लियर। तो देखो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे सिंपल पेंडुलम के केस में। सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, हमें ये चीज पहले प्रूव करनी है, ठीक है, कि जो आपके पास पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, वो क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है ना। और वो कब हम प्रूव कर पाएंगे, अगर जो भी हम यहाँ पे इसको डिस्प्लेस करके लेके आएंगे, यहाँ पे जो नेट फोर्स की वैल्यू है उसको हम किस फॉर्म में राइट डाउन कर पा रहे हैं, अगर F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में, तब हम कहेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन देखो इस तरह से भी आ सकता है एग्जाम में, कि प्रूव करो कि जो आपके पास सिंपल पेंडुलम है ना, उसका मोशन कैसा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है वो, ये चीज प्रूव करो। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करो, ठीक है, तब भी आप यही वाली डेरिवेशन करोगे, क्लियर, ओके। तो देखो ये तो इंट्रोडक्शन होगी आपको। अब देखो पहले कि जो सिंपल पेंडुलम है ना, सिंपल पेंडुलम में देखो इस तरह से होता है सिंपल पेंडुलम, ये पेंडुलम है, ठीक है। अब देखो इस तरह से ये इसकी मीन पोजीशन है, और इस तरह से ये मान लो यहाँ पे एग्जीक्यूट, इस तरह से इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है, और यहाँ पे इसकी ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो इस तरह से, देखो अगर तो ये थीटा की वैल्यू, ये वाली, अगर ये थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, है ना, तो ये वाला एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। देखो अगर ये थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है ये बहुत दूर दूर होंगी, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, देखो ये वाला जो मोशन है ये तो सर्कुलर मोशन, देखो ये तो सर्कुलर मोशन लग रहा है ना। बट सिंपल हार्मोनिक मोशन की तो कंडीशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कब कहते हैं कि कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, अगर वो टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए उसका मेन पोजीशन के अबाउट, बट कैसे होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। बट यहां पर तो स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है ना, यहां पर तो देखो सर्कुलर ही मोशन हो जाएगा ये। अगर ये थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो ये सर्कुलर ही मोशन बन गया, तो ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा फिर, है ना। तो एक सिंपल पेंडुलम को हम कब कहेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा, अगर इस थीटा की वैल्यू बहुत कम होगी। देखो जब थीटा की वैल्यू बहुत कम होगी, है ना, देखो यहां ड्रॉ करके दिखाती हूं मैं, देखो इस तरह से है ना। अब अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम होगी, मान लो इस तरह से यहाँ पे, है ना, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, मान लो इस तरह से, ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कम हो गई, है ना। जब थीटा की वैल्यू कम होगी तो देखो ये एम्पलीट्यूड भी कम हो रहा है ना, ये वाली। और ये देखो अब क्या हो रहा है, ये इस मेन पोजीशन के अबाउट पेंडुलम क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ना। और पर कैसे कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, देखो अब स्ट्रेट लाइन लग रहा है वो, देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है फिर इधर आ रहा है,
अगर ये थीटा बहुत स्मॉल होगा तो ये जो आपके पास मोशन है ये कैसे हो रहा है, उसका मीन पोजीशन के अबाउट स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो हो रहा है, और यही तो हमें चाहिए, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए मीन पोजीशन के, बट कैसे होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। और ये कब पॉसिबल है, अगर थीटा की वैल्यू कैसी होगी, बहुत कम होगी। क्लियर? तो पहली तो एक ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है, कि सिंपल पेंडुलम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम होगी, मीन्स एम्पलीट्यूड जो है इसका क्या होगा, बहुत कम होगा पेंडुलम का। क्लियर है? ओके, तो देखो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन करना। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम ले लिया, ठीक है, और इसका ये जो आपके पास इसका मास है, इसको बॉब का मास जो है इसको हम m कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, और जो इसकी लेंथ है ये मान लो l है। क्लियर? ओके, अब देखो हमने क्या करना है, सबसे पहला काम क्या होता है, मीन पोजीशन। देखो ये मीन पोजीशन पे ही है अभी, ठीक है, तो मीन पोजीशन के बाद क्या करते हैं हम, टाइम पीरियड निकालने के लिए सेकंड वाला स्टेप क्या होता था कि हमें उसे उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। हमने मान लो इसको x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर लिया, ये वाला जो डिस्टेंस है मान लो ये कितना है x, ठीक है, x डिस्टेंस तक हमने इसको डिस्प्लेस किया। क्लियर? पर देखो एंगल क्या रखना है, बहुत स्मॉल, ये तो मैंने यहाँ पे ताकि आपको ये फिगर अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए इसलिए मैंने एंगल थोड़ा बड़ा लिया, एंगल बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, ताकि ये वाली जो लाइन है ये कैसी आए, एज ए स्ट्रेट लाइन हमें दिखे ये वाली। क्लियर? ओके, तो देखो अब हमने इसको क्या किया, x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया, है ना, यहाँ पे x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया। अब क्या करते हैं हम, यहाँ देखनी होती है हमें नेट फोर्स क्या लग रही है यहाँ पे, है ना, तो अब हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेज इस पे एक्ट करेंगी। तो देखो कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट करेंगी, देखो मैं यहाँ पे आपको अलग से करवा दूं, अगर आपको ये पहले कर लिया हुआ मैंने। देखो अब ये वाला पॉइंट है, ठीक है, अब इस पे देखो आपने, हमने इसको x तक डिस्प्लेस किया, है ना, अब यहाँ पे हमने नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कौन कौन सी फोर्सेज लगेंगी, है ना, देखो एक तो लगेगी mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg लगेगी यहाँ पे, ठीक है, और इस स्ट्रिंग पे देखो टेंशन फोर्स लगती है T, इस तरफ को लगेगी ये टेंशन फोर्स, ये तो चीज पता है हमें, mg लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और T लगेगी टेंशन फोर्स इस स्ट्रिंग की तरफ को, इस तरफ को, ठीक है। अब देखो जो आपके पास mg है ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो देखो इस तरह से हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा, ये वाला एंगल कौन सा है, थीटा एंगल है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक है, तो देखो एक कंपोनेंट mg टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गया, mg cos थीटा, ये वाला हो जाएगा आपके पास mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ये होगा mg sin थीटा, ये mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा, mg दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया। क्लियर? बिकॉज देखो जब आपने इस बॉब को यहाँ पे डिस्प्लेस किया ना, तो अब फिर जब आप यहाँ पे इसको छोड़ दोगे, है ना, तो क्या होगा, इस पे ग्रेविटी की फोर्स लगेगी, है ना, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, दोबारा से मीन पोजीशन की तरफ को आएगा, है ना, तो हमने कहा कौन कौन सी फोर्सेज यहाँ पे लगी, mg इस डायरेक्शन में, mg दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, और टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है ना, और यहाँ फिगर से ही क्लियर है, देखो जो टेंशन है वो किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर, है ना, ये दोनों बराबर है फोर्सेस, है ना, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखो जो आपके पास जिस वजह से ये जो बॉब इस तरफ आ रहा है मीन पोजीशन की तरफ, वो कौन सी फोर्स होगी, mg sin थीटा, इसकी वजह से ही तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, वापिस अपनी मीन पोजीशन को लेके आने में कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला कंपोनेंट, है ना, वो क्या है, F इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, है ना, माइनस क्यों लगाया हमने, देखो हमने उसको x डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में, है ना, पर वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में, mg sin थीटा, तो F इक्वल टू माइनस mg sin थीटा आ गया, इसकी वजह से ये इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है बॉब पे, है ना, और वो रिस्पॉन्सिबल हो रही है इसको मीन पोजीशन पे लेके आने के लिए, F इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, ये वाली बात क्लियर हुई, है ना, देखो यही चीज मैंने यहाँ पे की है, अब आपको इजी अंडरस्टैंड करना है ना, x तक डिस्प्लेस किया इसको, और यहाँ पे कौन कौन फोर्सेस लग रही हैं, स्ट्रिंग पे लग रही है टेंशन फोर्स, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, mg दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, mg cos थीटा, जो थीटा के साथ एंगल बनता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस वाला, तो mg cos थीटा, और ये वाला होगा mg sin थीटा, है ना, t इसके बराबर हो जाएगा, है ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो कौन रिस्पॉन्सिबल हो रहा है इसको मीन पोजीशन पे लेके आने के लिए बॉब को, mg sin थीटा वाला, है ना, तो F इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, ये रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। क्लियर है? ओके, अब देखो एक और चीज है,
अब इस चीज को, ये वाले जो फिगर है देखो, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये इसकी लेंथ है ना, और ये वाला ये बॉब, और इधर हमने, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, x, ठीक है। अब देखो अगर थीटा बहुत स्मॉल है ना, थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो हमने क्या कहा, ये इस तरह से तो सर्कुलर दिखेगा ही नहीं, ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा इस तरह से, है ना। और ये वाली कौन सा डिस्टेंस है, x है ये। तो देखो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, देखो ये क्या है, थीटा को हम राइट डाउन कर सकते हैं x डिवाइडेड बाय l, जो भी आपके पास ये है, या आर्क डिवाइडेड बाय l, है ना। तो थीटा इक्वल टू x डिवाइडेड बाय l हम राइट डाउन कर सकते हैं कि नहीं, है ना। इस वाली चीज से हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। देखो यहाँ भी मैंने पूरी फोर्सेज लगा रखी हैं, है ना। mg साइन थीटा इधर को लगेगी, mg कॉस थीटा इस तरफ को, ये तो आपको क्लियर होगी फिगर, है ना। ये चीज पता चली यहाँ पे, बिकॉज थीटा बहुत स्मॉल है तो ये चीज स्ट्रेट लाइन ही होगी, ये वाला, है ना। और तो थीटा को हम राइट डाउन कर सकते हैं x डिवाइडेड बाय l, ये वाली चीज क्लियर। ओके, तो देखो यही चीजें हम फटाफट देखते हैं, हमने राइट डाउन क्या किया। देखो एग्जाम में आएगा तो आप इस तरह से राइट डाउन करोगे, ठीक है। वहां पर तो आपको थ्योरी पोर्शन भी लिखना पड़ता है। देखो लेट m मास ऑफ द बॉब, l क्या है, लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, l ले लिया आपने। व्हेन द बॉब इज डिस्प्लेस्ड टू पोजीशन p, जब हमने थ्रू ए स्मॉल एंगल थीटा, जब हम P तक ले गए उसको, स्मॉल एंगल थीटा से हमने डिस्प्लेस किया, ठीक है। द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉब एट P पॉइंट पे कौन कौन सी फोर्सेस उस पे एक्ट कर रही हैं, ठीक है। हमने वो राइट डाउन कर ली। फर्स्ट कौन सी, द वेट mg ऑफ द बॉब एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, बॉब का जो वेट है mg वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। द टेंशन T इन द स्ट्रिंग एक्टिंग अलोंग PS की अलोंग टेंशन फोर्स लगेगी, ठीक है। ये चीजें आप ऐसे राइट डाउन कर लेना एग्जाम में अगर आता है तो, ठीक है। अब फ्रॉम फिगर देखो ये क्लियर है, टी किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर हो रहा है, देखो ये वाली चीज क्लियर। और उसके बाद देखो क्या राइट डाउन किया हमने, द फोर्स mg sin थीटा विल प्रोवाइड द रिस्टोरिंग फोर्स, हमने कहा ना जो mg sin थीटा है यही रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगी, विच टेंड टू ब्रिंग द बॉब बैक टू इट्स मीन पोजिशन, जो बॉब को कहां तक लेके आएगी, अपनी मीन पोजिशन पे लेके आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, जो रिस्टोरिंग फोर्स है। तो F इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा हो गया, क्लियर। फिर देखो अगर थीटा बहुत स्मॉल है, अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये वाली चीज, है ना, तभी तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा, क्लियर है ये वाली थिंग। ओके, फिर देखो क्या करना है हमने, अब देखो F इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा मैंने द्वारा यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत स्मॉल है, ठीक है, थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल, हम स्मॉल ले रहे हैं ना ये वाली वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो हमें पता है हम साइन थीटा को थीटा की तरह राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। देखो अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो साइन थीटा को हम राइट डाउन कर सकते हैं थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी क्या होती है, x डिवाइडेड बाय l, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या निकाली यहाँ से, x डिवाइडेड बाय l, है ना। तो साइन थीटा को हम राइट डाउन कर सकते हैं थीटा, जब थीटा बहुत स्मॉल होगा और थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, x बाय l, तो साइन थीटा को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं अल्टीमेटली, x बाय l, क्लियर हुई। ये वाली चीज यहाँ पे डाल दो, ये आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। F इक्वल टू माइनस mg, थीटा की जगह साइन थीटा की जगह आ जाएगा x डिवाइडेड बाय l, क्लियर। ओके, अब देखो F इक्वल टू l को यहाँ पे राइट डाउन कर लो, माइनस mg डिवाइडेड बाय l इंटू x, इसे फर्स्ट का नाम दे दो, है ना। अब बस होगी ये डेरिवेशन कंप्लीट। अब देखो ये वाली चीज हमें यही कहा था ना कि यहाँ पे हम नेट फोर्स देखते हैं, और नेट फोर्स किस फॉर्म में आनी चाहिए, F इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। तो देखो वही तो आ गया, F इक्वल टू माइनस, इसको K ले लो, ये वाली वैल्यू, ये सारी टर्म्स जितनी भी है, ये देखो टर्म, ये सारी क्या है, क्वांटिटीज कांस्टेंट है, सारी वैल्यू कांस्टेंट है, K इसको हम ले सकते हैं, है ना, F इक्वल टू माइनस के एक्स। और वो अगर हम उस तरह से उसको राइट डाउन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। देखो यहां से प्रूव हो गया, देखो कंपेयरिंग एबव इक्वेशन विद F इक्वल टू माइनस के एक्स के साथ इसको हम कंपेयर करेंगे तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे mg डिवाइडेड बाय l, देखो इनको दोनों को कंपेयर करो तो K की वैल्यू क्या आ गई, mg डिवाइडेड बाय l, है ना। अगर आपको आता है कि देखो पेंडुलम क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज प्रूव करो, तो आप ये वाली लाइन ऐड कर सकते हो वहां पे, वी कैन राइट इक्वेशन 1, जो भी आपके पास इक्वेशन 1 है ये वाली, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ F इक्वल टू माइनस के एक्स, सो वी कैन से दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि जो मोशन है पेंडुलम का वो कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट कंडीशन क्या है, थीटा की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, बहुत स्मॉल होनी चाहिए, क्लियर। आप इतनी चीज प्रूव कर सकते हो। अब देखो हमने ये चीज तो प्रूव कर ली कि हम जो जहां पे वो नेट फोर्स कितनी आ रही है उसको हमने इस फॉर्म में राइट डाउन कर पा रहे हैं। देखो K की वैल्यू भी यहाँ से आ गई, है ना, कंपेयर कर लिया, K की वैल्यू निकाल ली। अब हमें पता है कि ये जो
पेंडुलम है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो वही रहेगा। उसकी वैल्यू क्या होती थी, टी इक्वल टू 2πm डिवाइडेड बाई के का अंडर रूट, है ना। सो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम क्या आ गया, ये वाली चीज, है ना। अब के की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, के की वैल्यू क्या आई देखो यहाँ पे, ये वाली, है ना। हमने जब कंपेयर किया, बस के की वैल्यू है, मैंने कहा था ना कि जब भी हम टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे के की वैल्यू ही हर बार अलग अलग आएगी, है ना। तो इस वाले केस में के की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, mg डिवाइडेड बाय एल, के की वैल्यू डाल दो अब उसमें, m यहाँ पे क्या आ गया, के की जगह mg डिवाइडेड बाय एल, m से m कैंसिल हो गया, है ना। और ये l ऊपर चला जाएगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये वाला आ गया। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2π√L डिवाइडेड बाय g। ये निकल गया आपके पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला। क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो हमने जो भी आपके पास सिंपल पेंडुलम था उसकी मेन पोजीशन देखी, उसको डिस्प्लेस किया, वहां पे देखिए हमने नेट फोर्स क्या लग रही हैं, वो नेट फोर्सेस जो भी हैं वो क्या कही हमने सारी चीजें देखी, ये चीजें कैंसिल आउट हो रही थी। F इक्वल टू -mg साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल हो रहा था, जो रिस्टोरिंग फोर्स थी, जो बॉब को मीन पोजीशन में लेके आना चाह रही थी, है ना। अब वहां पे हमने क्या कहा, अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है तो थीटा को हम राइट डाउन कर सकते हैं x/l, है ना। फिर इस चीज को हमने इसके साथ कंपेयर किया, हम इस वाली फोर्स को इस वाली फॉर्म में राइट डाउन कर पा रहे थे। इसका मतलब सिंपल पेंडुलम क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो हमें पता है टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये वाला। बस के की वैल्यू आपने ये वाली पुट करनी जो इसमें सिंपल पेंडुलम के केस में आई, और सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला ये वाला आ गया। देखो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।